राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में कहीं सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी। कार्तिक के महीने में इस कहानी को हर रोज़ सुनना चाहिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि तू जाकर दूध और दही बेच कर आ। कार्तिक का महीना चल रहा था। बहू दूध दही बेचने के लिए गई तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल को सींचने के लिए आई हैं। उन्हें देखकर वो वहीं पर बैठ गई और उन औरतों से पूछने लगी कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर से पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन मिलता है, 12 वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी वापस मिल जाता है। सारी औरतों की बात सुनकर वो गुजरी कहने लगी कि तुम तो पानी से पीपल पथवारी सींचती हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब गुजरी हर रोज जाती और दूध और दही से पीपल और पथवारी को सींच देती। उसकी सास हर रोज उससे कहती कि बहू ला दूध दही के पैसे दे, तो वो अपनी सास से कह देती कि सासू माँ जब कार्तिक का महीना ख़त्म हो जाएगा तब ला के दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। रोज़ाना ऐसे ही करते करते जैसे ही कार्तिक की पूर्णो आई तो वो गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। अब पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगी तो सास मेरे से दूध दही के पैसे मांगेगी, इसलिए मैं डर के मारे घर नहीं जा रही। तब पीपल ने कहा कि मेरे पास क्या पैसे पड़े हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये सब ले जाके गुल्लक में रख दियो। उसने ऐसे ही किया। घर गई तो सास ने फिर पूछा कि पैसे लाई है, तो उसने कहा कि हाँ माँ जी पैसे ले आई और गुल्लक में रखे हैं, और मुंह ढक के लेट गई डर के मारे। सास ने गुल्लक खोल के देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। वो सब देखकर सास बोली कि अरे बहू इतना सारा धन कहाँ से लेके आई। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई कि उसने दूध दही से पीपल की पथवारी सींची थी और पैसे मांगने पर पीपल ने तो भाटे डंडे पान पत्ते दिए थे, और देखो ये सब के सब हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि तू गई थी तो अब मैं भी पीपल पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो ले जाके बेच आती और दूध दही की हांडी को धोकर पीपल पथवारी सींच देती, और घर आके बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी क्या बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है कि ना, तू मेरे से मांग। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि लाओ पैसे दो। तो कहने लगी सास कि जब ये महीना पूरा हो जाएगा तब ला के दूंगी। अब जैसे तैसे महीना पूरा हुआ तो सास भी पीपल के पास धरना देकर बैठ गई, और पीपल भाटे डंडे पान पत्ते उसे भी दे दिए और कह दिया कि जाके गुल्लक में ले जाके रख लियो। उसने भी ऐसे ही किया। अब बहू ने फिर सास से पूछा कि लाओ पैसे दो। तो सास कहने लगी कि गुल्लक में रखे हैं। गुल्लक खोल के देखा तो गुल्लक में तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू सास से कहने लगी कि माँ जी ये सब क्या है। तो सास कहने लगी कि तूने पीपल पथवारी सींची तो तुझे तो धन दिया, हीरे मोती दिए, और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर सब औरतें कहने लगी कि बहू ने तो सच्चे मन से सींची थी और तूने धन की भूख से सींची थी, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ है। इसलिए ये कहानी कहने के बाद कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, हे पीपल देव, जैसे आपने बहू को दिया ऐसे सबको देना, जैसे सास को दिया ऐसे किसी को भी मत देना। बोलो पीपल देव की जय, पथवारी माता की जय। राधे कृष्णा।